हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू EduPrep यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस चैनल पे हम आपके लिए एग्जाम रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सके। स्टूडेंट, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इनडेफिनिट प्रोनाउंस को लेकर है। हम आज इनडेफिनिट प्रोनाउंस के यूज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस को कैसे यूज करते हैं। बट आप में से शायद ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें अभी इनडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में क्लियर आइडिया नहीं होगा। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और किन कॉन्सेप्ट्स को हमें याद रखना है एग्जाम के लिए। स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई लैंग्वेज बोलते हैं या लिखते हैं तो वहां जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होता है वो ये कि हम जब किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट को यूज करते हैं तो उसके वर्ब के साथ अग्री करना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सिंगुलर सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए एंड मेक श्योर कि अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपका वर्ब भी प्लूरल हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। उसी कॉन्सेप्ट को हमें यहां पर भी यूज करना होता है इनडेफिनिट प्रोनाउंस में। ठीक है, तो पहले मैं आपको इनडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में बता देती हूँ, बट इसको बताने से पहले हम प्रोनाउंस को थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं ताकि आपको क्लियर आइडिया आ सके। आपको पता है हम प्रोनाउंस जब भी वर्ड यूज करते हैं तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपने ऑलरेडी बहुत पहले से स्कूल टाइम से स्टडी करी है, तो यू नो ऑल अबाउट प्रोनाउंस, बट दे आर स्टिल सम कॉन्सेप्ट्स जो अभी हमें नहीं बताए गए हैं। ठीक है, तो ये जो आपका आज का सेशन है उसी एक कॉन्सेप्ट में से है। स्टूडेंट, प्रोनाउंस जो होते हैं, जब आप कहते हैं प्रोनाउंस तो हमारे दिमाग में जो वर्ड्स आते हैं वो है आई, यू, ही, she, it, they, ओके और we। ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो हमारे दिमाग में जैसे ही प्रोनाउंस कहते हैं तो हमारे दिमाग में ये सारे वर्ड्स आते हैं। अब आपको पता है कि ये जितने भी प्रोनाउंस हैं हम इन्हें ये पर्टिकुलर होते हैं बिकॉज ये किसी ना किसी को स्पेसिफाई करते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें डेफिनेट प्रोनाउंस भी कहते हैं या फिर हम इन्हें कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ठीक है, हम इन्हें क्या कह सकते हैं और सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस या पर्सनल प्रोनाउंस भी कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि इनका मेन फंक्शन क्या है, ये आपको इसीलिए हम इन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं बिकॉज दे एक्ट एज सब्जेक्ट। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह एक्ट करते हैं। क्लियर? यहां पर जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये कि इन प्रोनाउंस को हम हमेशा सब्जेक्टिव, पर्सनल प्रोनाउंस या डेफिनेट प्रोनाउंस कंसिडर करते हैं बिकॉज दे ऑलवेज स्पेसिफाई सम अ पर्सन, किसी ना किसी पर्सन को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब आपको ये प्रोनाउंस दिए जाते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होता है कि आपको क्या वर्ब इनके साथ यूज करना है बिकॉज आपको पता है कि इनमें से कुछ सिंगुलर है और कुछ प्लूरल। जैसे आपको पता है कि अगर मैं आई का यूज कर रही हूं तो अगर मैं ऐसा लिखती हूं आई हैव अ पेन। ठीक है, सपोज एक सेंटेंस आपको दिया है आई हैव अ पेन, आप हैव का यूज करते हैं। ठीक है, पर अगर आपको यहां पे आई हैज अ पेन दिया होता तो वो 100% रॉन्ग होगा। ठीक है, आपको पता है कि यू के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, चाहे आप सिंगुलरली उसे यूज कर रहे हो या प्लूरल यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं यू हैज और हैव अ पेन, आप हमेशा क्या चूज करेंगे? हैव। हम कभी भी किसका यूज नहीं कर सकते? हैज का। लेकिन अगर सेंटेंस आपको दिया गया है ही या सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट दिया गया है शी, तो आपको पता है कि हमें यहां पर ऑलवेज क्या यूज करना होता है? हैज। आप इसका यूज करेंगे और आपका जो भी सेंटेंस है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इट का यूज, ही शी का यूज हम सिंगुलरली करते हैं जबकि वी, दे, यू हम इनको ऑलवेज प्लूरल कंसिडर करते हैं।
खैर ये तो हो गई आपके सब्जेक्टिव और पर्सनल प्रोनाउंस की बात। क्योंकि हमारा आज का टॉपिक इंडेफिनिट प्रोनाउंस पर है, तो हमें ये समझना भी जरूरी है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या है। स्टूडेंट, जब आप नाउन को वर्ब के साथ अग्री करते हैं तो वो बहुत इजी होता है, बिकॉज आपको सब्जेक्ट दिख रहा होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए आप इजीली वर्ब को वहां पर यूज कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोनाउन, इट कैन बी लिटिल ट्रिकियर एंड स्पेसिफिकली फॉर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ओके, सो basically there is one area that causes a lot of confusion for people who are speaking English or who are learning English. Okay, so in use of indefinite pronouns. So in today's video we are going to talk about that particular concept which is based on indefinite pronouns. Okay, so before we start with the topic, let us first understand what indefinite pronouns are. So basically student, indefinite pronouns जो होते हैं, as you see the name, यहाँ पे जो वर्ड आपको दिया है itself, आप कंसिडर कर सकते हैं कि हम क्या बात करें। जब आप indefinite pronouns कहते हैं, वो नाम से समझ में आ रहा है, it is not definite. So basically indefinite pronouns do not refer to any person, amount, thing in particular. Okay, वो किसी भी person, amount और thing को particularly denote या refer नहीं करते हैं। Okay, and indefinite pronouns can either be singular, यानी कि आप इनको या तो सिंगुलर, सिर्फ सिंगुलरली यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं। कुछ ऐसे भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम सिंगुलर भी यूज करते हैं और हम उन्हें प्लूरल भी यूज करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा वियर्ड कंसेप्ट आता है वो यहाँ है। यहाँ तो आपको पता है कि जो सिंगुलर होगा वो ऑलवेज वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा, ठीक है। जब आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस प्लूरल फॉर्म में होंगे तो आपको पता है कि आपका वर्ब कैसा आएगा, सेंटेंस में ऑलवेज प्लूरल आएगा, ठीक है। लेकिन यहां जो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है वही हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है। पर पहले मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल की आइडियाज दे दूंगी, उसके बाद ही हम आगे अपने जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फाइन, चलिए मूव करते हैं हम सेशन की तरफ। पहला ही क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट आर इनडेफिनिट प्रोनाउंस। तो जैसा मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया था कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन, अमाउंट और थिंग इन पर्टिकुलर, ठीक है। ये किसी भी पर्टिकुलरली किसी पर्सन, अमाउंट या थिंग को रेफर नहीं करते हैं। और आपको याद रखना है कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं यूजुअली इनमें कुछ सफिक्स ऐड किए जाते हैं जो आपको याद रखना है। जैसे इनके एंड में, यानी सफिक्स जो हम यूज करते हैं वो वन का होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ के पीछे हम लगाते हैं बडी, ठीक है। जैसे कि आपने सुना है वर्ड एनीवन, ठीक है, या आपने सुना होगा वर्ड एनी बडी। क्लियर, आपको पता है हम यूज करते हैं क्या, समवन, और हम क्या यूज करते हैं, somebody। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। नो वन, nobody, everyone, everybody, so there are a number of indefinite pronouns जो आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो प्रोनाउंस अभी मैंने आपको मेंशन किए हैं, वन और बडी वाले, जिनके सफिक्स जो वन और बडी के सफिक्स हैं, हम उनके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। मतलब जब भी आप सेंटेंसेस में इन प्रोनाउंस को यूज करेंगे, दे आर ऑलवेज सिंगुलर, एंड मेक श्योर कि इनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी आपको ऑलवेज सिंगुलर यूज करना है, ठीक है। खैर ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही, हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एन इनडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक बीइंग्स। सो स्टूडेंट, नॉन स्पेसिफिक बीइंग्स सिंपली मीन्स जो पर्टिकुलर नहीं होगा, ओके। ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस, और इट कैन बी थिंग्स। यहाँ पे थिंग्स का रेफरेंस मैंने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिया है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस कैन रिप्रेजेंट आइदर काउंट नाउन्स, काउंट नाउन्स कहने का मतलब है काउंटेबल नाउन्स, और नॉन काउंट नाउन्स यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो हमारा डिस्कशन है आज का उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। वेल, काउंट नाउन्स मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, जिन्हें हम, ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट्स बोलते हो, तो हमें पता है कि हम स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आप स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हैं।
आप टेबल्स चेयर्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आप वाटर काउंट कर सकते हैं? क्या आप राइस काउंट कर सकते हैं? क्या आप इक्विपमेंट काउंट कर सकते हैं या एविडेंस काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब भी आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, हम उन्हें क्या कहते हैं? नॉन काउंट नाउन्स। और ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, हम उन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा, इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको इंडेफिनिट प्रोनाउंस का ऊपर डिस्कशन दिया था, उसी के लिए मैंने आपको यहाँ नीचे एग्जांपल्स रख दिए हैं। एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, समबडी, समवन, समथिंग। ये सारे एक्सप्रेशंस हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस में काउंट करते हैं। क्लियर? और यहां जो आपको एक रूल याद रखना है, वो आप याद रखिएगा। जो रूल है, ये जितने भी प्रोनाउंस अभी हमने यहां रखे हैं, ये सारे के सारे ऑलवेज कैसे होंगे? दे आर ऑलवेज सिंगुलर। मैंने आपको मेंशन किया था अभी। सो दे आर ऑलवेज सिंगुलर। दे आर ऑलवेज सिंगुलर। तो अगर ये ऑलवेज सिंगुलर इन मीनिंग है, तो इनके साथ जो वर्ब आएगा, जो वर्ब आप यूज करेंगे, वो भी ऑलवेज कैसा होगा? ऑलवेज कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। क्लियर? फाइन, मूव करते हैं हमारे एग्जाम नेक्स्ट सेशन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहां पर मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक जो सिर्फ सिंगुलर है, दूसरा जो सिर्फ प्लूरल है, और तीसरा जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है। पहले हम सिंगुलर की बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। जब भी आपको ये सिंगुलर वाले फॉर्म्स दिए जाते हैं, ये सारे, अभी मैंने आपसे कहा कि ये ऑलवेज कैसे होते हैं? सिंगुलर। दे आर ऑलवेज सिंगुलर, इसलिए इनके साथ जो वर्ब आएगा, वो भी हम ऑलवेज सिंगुलर ही यूज करेंगे, ठीक है। दीज आर ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। तो इनके साथ जब भी हम वर्ब यूज करेंगे, वो ऑलवेज कैसा आएगा? ऑलवेज आएगा प्लूरल, ठीक है। और इनका कॉन्सेप्ट, जो थर्ड कॉन्सेप्ट होता है इनका, ये कुछ वियर्ड कॉन्सेप्ट कैरी करते हैं, इसलिए हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको इन दोनों के बारे में बता देती हूँ। हमने कहा कि ये सिंगुलर होते हैं, इनका वर्ब सिंगुलर आएगा। कैसे? वो देख लीजिए आप। अगर मैंने आपसे ऐसा कहा, नथिंग इज और आर लेफ्ट, नथिंग इज और आर लेफ्ट, according to rule, nothing is always singular and it always takes a singular verb. तो आपका यहां पे जो वर्ब आना चाहिए, क्या आएगा? is। आर का यूज नहीं करेंगे। आप कभी नहीं कह सकते someone are in the room, हम हमेशा क्या कहेंगे? someone is in the room। तो जब भी आपको इनमें से किसी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज करना है, तो याद रखिए कि ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, इनका वर्ब ऑलवेज सिंगुलर ही होगा, राइट। चलिए मूव करते हैं हमारे प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस की तरफ। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि दे आर ऑलवेज प्लूरल, तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी ऑलवेज प्लूरल होगा, ठीक है। जैसे अगर आप कह रहे हो बोथ, बुक और बुक्स, यहां का इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूं। इज और आर गुड, क्या कहा गया है? दोनों ही बुक्स जो है वो गुड है। अब आपको ये याद रखना है, जब भी आप प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस इनमें से किसी को भी अगर यूज करेंगे, तो इनके इमीडिएटली बाद अगर कोई नाउन यूज करते हैं, दैट नाउन ऑल्सो हैज टू बी इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। बोथ ऑलवेज मीन्स टू। जब आप दो की बात कर रहे हैं, तो आप सिंगुलर नाउन वहां यूज नहीं कर सकते हैं। वी मस्ट यूज अ प्लूरल नाउन, क्लियर। एंड उसके बाद अगर आपको वर्ब यूज करने के लिए कहा जा रहा है, देन द वर्ब शुड आल्सो बी इन प्लूरल फॉर्म, सेम फॉर्म में आएगा, इसका यूज आप नहीं कर सकते, क्लियर। मेनी है तो मेनी ऑलवेज मीन्स प्लूरल, बहुत सारा, अ नंबर ऑफ बोलने के लिए आप मेनी को यूज करते हैं। तो अगर मैं कह रही हूं मेनी स्टूडेंट्स इज और आर स्टडिंग फॉर लेट्स से एसएससी एग्जाम, तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं
स्टूडेंट इज नहीं आ सकता। मेनी के बाद आपको स्टूडेंट्स रखना है, नाउन प्लूरल, और वर्ब आपको इसकी बजाय आर रखना है। ठीक है, तो आपको इन प्रोनाउंस को लेकर बहुत स्पेसिफिकली ये कंसीडर करना पड़ेगा कि जब भी इनका यूज होगा ये ऑलवेज प्लूरल होंगे और इनका वर्ब भी ऑलवेज प्लूरल होगा। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे और थर्ड एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग वन के बारे में। तो यूजुअली जो ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरीके से यूज किए जाते हैं, उनमें हम इन 5 प्रोनाउंस को यूज करते हैं, मोस्ट, ऑल, सम, नन एंड एनी। ठीक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है हम वो आगे देखते हैं। पहले मैंने आपको यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स रख दिए हैं, वो आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, एवरीवन सेज शी इज ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट। अब आप देखो, यहां पर आपको एवरीवन दिया है, एवरीवन के साथ आपको जो वर्ब दिया है वो क्या दिया है, सेज। ठीक है, हमेशा वर्ब कैसा जाएगा, मैंने अभी आपसे कहा था कि सिंगुलर ही आना चाहिए, तो ये सेज। अच्छा, यहां पर मैं एक छोटा सा आपको छोटा बट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूं। आपने 2 फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखे हैं, एक से और एक सेज। ठीक है, स्टूडेंट इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। स्टूडेंट जिसमें एस लगा होता है इसको नाउन से रिलेट करते हैं और इसे वो प्लूरल कंसिडर करते हैं। लेकिन याद रखिए कि जब हम वर्ब का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जब आप वर्ब डिस्कस कर रहे हैं, जब आप वर्ब की बात कर रहे हैं, तो जब वर्ब में एस लगता है तो वो प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जिसमें एस नहीं लगा होता है वो ऑलवेज प्लूरल होते हैं। जैसे कि अगर आप कह रहे हो क्राई और क्राइज, ठीक है, तो ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया आपका प्लूरल। ठीक, तो एवरीवन सिंगुलर था इसलिए हमने क्या लिखा, सेज। नो वन फिर से सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्या आ गया, वांट्स टू हियर अबाउट माय हेल्थ प्रॉब्लम्स। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, एवरीथिंग आया, क्या आ गया, हैपेंस। ठीक है, नथिंग आया, फिर से क्या आ गया, इज। समथिंग मेक्स। तो जब भी जो भी वर्ब आएगा वो आपको ऑलवेज सिंगुलर ही यूज करना है। क्लियर? ये तो आपको एग्जाम्पल जो पीछे समझाया उसी के ऊपर ये सारे एग्जाम्पल्स थे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे चलते हैं। हमने प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी डिस्कस किया था और हमने कहा कि ये ऑलवेज प्लूरल होंगे और उनका वर्ब भी ऑलवेज प्लूरल होगा। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। बोथ आर गिल्टी, यहां पे जिस भी पर्सन की बात हो रही है वो 2 है, तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आर। मेनी के साथ ऑलवेज मैंने आपसे कहा था कि नाउन जो आता है वो प्लूरल आएगा, क्या आ गया, पीपल। आप फील्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे, फील, प्लूरल, दैट द लॉ शुड बी चेंज्ड। सेवरल इज अगेन अ प्लूरल, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो सेवरल के बाद लेटर्स लिखा है, यानी कि हियर ऑल्सो वी हैव अ प्लूरल नाउन। और जब भी प्लूरल नाउन होगा तो आपको याद रखना है कि हमें ऑलवेज वहां पर प्लूरल वर्ब यूज करें। खैर यहाँ पे मैंने आपको पास्ट फॉर्म दे दिया है, अगर मैं ऐसा लिखती सेवरल लेटर अराइव और अराइव्स, तो हम अराइव यूज करते, वहां पर आप अराइव्स यूज नहीं करोगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं नाउन का कॉन्सेप्ट आपको बता रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे लेटर्स मेंशन किया था। फ्यूअर आर स्मोकिंग दीज डेज। अब फ्यू का कोई भी टर्म आप लेंगे तो वो ऑलवेज प्लूरल होता है। फ्यू आपको नेग्लिजिबल नंबर शो करता है, बट शो क्या करता है, नंबर, इसीलिए हमेशा इसके साथ आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। क्लियर? आप कभी भी फ्यूअर इज नहीं कह सकते, इट शुड बी ऑलवेज फ्यूअर आर। ओके, चलिए मूव करते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जहां पर कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन जिन्हें हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों कैसे यूज करते हैं वो डिस्कस करेंगे। मैंने आपको जो वर्ड्स दिए थे, हमने क्या वर्ड्स लिए थे, हमने वर्ड्स लिए थे सम, हमने वर्ड्स लिए थे नन, हमने वर्ड लिए थे ऑल, ठीक है, एनी, मोस्ट, सॉरी मोस्ट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इन सब के साथ जो एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब भी आप इनको काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करेंगे, इनमें से किसी को भी जब आप काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं
तो आप हमेशा याद रखिए कि जो आप इनके साथ वर्ब यूज करेंगे वो ऑलवेज प्लूरल होगा, ठीक है। और जब आप इनको नॉन काउंट्स या अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करेंगे तो जो वर्ब आएगा वो ऑलवेज होगा आपका सिंगुलर। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा सम ऑफ द स्टूडेंट्स इज और आर एब्सेंट। एक सेंटेंस ये है आपके पास, ठीक है। और एक दूसरा ले लेते हैं, सम राइस इज और आर फ्रेग्रेंट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रूल जो मैंने आपको यहां एक्सप्लेन किया है, हमने क्या कहा, अगर इनमें से किसी भी प्रोनाउन को आप काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे तो वर्ब ऑलवेज प्लूरल, और जब आप इनको अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे तो वर्ब ऑलवेज सिंगुलर। सो हियर इन द गिवन केस वी हैव सम ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड एज आई हैव मेंशन्ड यू कि स्टूडेंट हमेशा क्या होंगे, प्लूरल। यानी सम के बाद हमारा जो नाउन आ रहा है वो काउंटेबल नाउन है, तो हमारा वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल। यानी कि यहाँ इज नहीं आएगा, यहां आपको क्या यूज करना था, आपको यहां पर यूज करना है आर का। एम आई क्लियर? तो इस चीज पर भी ध्यान रखना है क्योंकि हमने जो रूल डिस्कस किया है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें काफी कंफ्यूजन आता है, यहां पर आप इज का यूज करने के बजाय किसका यूज करेंगे, आर का। क्लियर? नीचे चलते हैं, यहां पे आपको स्टूडेंट्स जो दिया था दिस इज प्लूरल। नीचे आपको दिया है सम राइस। अब मैंने आपको बताया राइस इज अनकाउंटेबल, ठीक है। यहां पे प्लूरल लिखने के बजाय आप लिखिए काउंटेबल, ओके। यहां पे हमने क्या लिखा है, अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल के साथ हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि वर्ब क्या आना चाहिए, ऑलवेज सिंगुलर। तो हम यहां पे आर का यूज नहीं करेंगे, हम यहां करेंगे इज का यूज। एम आई क्लियर? तो ये बहुत ही स्पेसिफिकली आपको याद रखना है, काफी बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है, पर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है क्योंकि आपको जो सिंपल सा रूल अप्लाई करना है वो सिर्फ ये कि आपको अगर काउंटेबल नाउन्स दिया है तो हम प्लूरल करेंगे, अनकाउंटेबल दिया है तो हम सिंगुलर करेंगे, ठीक है। एक मोस्ट का एग्जांपल भी लेते हैं ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। लेट्स से आपको सेंटेंस दिया है मोस्ट शोज इज और आर a waste of time, ठीक। और एक और एग्जांपल लेते हैं, मोस्ट ऑफ माय वर्क इज और आर finished, ओके। यहां पर भी आपको मैंने सेंटेंसेस दे दिए हैं, आपको वापस से जो यहां पे इन्फर करना है सेंटेंसेस को वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को कंसीडर करके करना है। शोज दिया है स्टूडेंट्स, शोज क्या होता है, काउंटेबल हो गया। हम कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द शोज जो आजकल आ रहे हैं या जो टीवी पे आते हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो हम बहुत सारे शोज की बात कर रहे हैं, काउंटेबल, तो क्या आना चाहिए था आपका आर, ठीक है। रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, आर का यूज, इज नहीं आएगा। पर नीचे आप जो सेंटेंस देख रहे हैं, दिस सेंटेंस मोस्ट ऑफ माई वर्क, नाउ आई हैव एन अनकाउंटेबल नाउन। वर्क आप काउंट नहीं कर सकते, एक वर्क दो वर्क नहीं होता है, ठीक है। वर्क इज अनकाउंटेबल, और जब अनकाउंटेबल आएगा तो वर्क क्या आना चाहिए, सिंगुलर। तो हम यहां पे आर के बजाय क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहां जो सिंपल सी बात है वो यही है कि काउंटेबल नाउन्स के साथ अगर आप इन प्रोनाउंस को यूज कर रहे हैं तो आपका वर्ब प्लूरल, अगर आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे तो आपका वर्ब आता है
सिंगुलर। ठीक है, इसमें नन का एग्जाम्पल मैं एक और आपको बता देती हूं ताकि आपको जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं सारा इंक यहां से हटा रही हूं। ठीक है, एक नन का एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको नन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो। मैंने ऐसे कहा, नन ऑफ दी, लेट्स से प्लेयर्स, none of the players is or are injured. Okay, so पहला सेंटेंस हो गया आपका none of the players is or are injured, और दूसरा स्टेटमेंट हम लेते हैं none of the material is or are useful. Okay, so here also in the given case, in the first sentence we have players, and as you know कि players क्या होगा, countable होगा या uncountable होगा, players is always countable, आप उसे count कर सकते हैं। तो here because we have a countable noun, तो आपका verb क्या आ जाएगा, plural. And in the second sentence we have material, you can't count material. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आपको uncountable noun दिया है, तो आप यहाँ are के बजाय किसका यूज करेंगे, इसका। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फाइन, ओके, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आप जो आपका अभी तक का डिस्कशन है उसको एक बार को क्विक चेक कर सके। ठीक है, पहला सेंटेंस लेते हैं, सम पीपल बिलीव दैट टीवी रॉट्स योर ब्रेन, अदर्स इन कॉन्ट्रास्ट। सम के साथ तो आप देख रहे हो आपका वर्ब दिया ही हुआ है, यहाँ पे आपको सम पीपल बिलीव लिखा हुआ मिल रहा है, राइट। तो जब मिल रहा है आपको बिलीव, तो यहाँ तो कुछ चेंजेस हमें करना नहीं। यहाँ पे मैंने आपको एक दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, वो आपको चूजा। हमें पता है कि अदर्स क्या होते हैं, ऑलवेज प्लूरल होते हैं, ये भी प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बिलीव्स में एस लगा, इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो आप क्या चूज करोगे, बिलीव, राइट। अदर्स इन कॉन्ट्रास्ट बिलीव दैट टीवी कैन टीच अस इंपॉर्टेंट सोशल लेसन्स। एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, बोथ इज अगेन अ प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन, बोथ ऑफ दो सिटीज। यहां पर हम उन दोनों सिटीज की बात कर रहे हैं जो मेरे वेकेशन रूट पे हैं। दो होता है ऑलवेज, सिटीज लिखा है, करेक्ट है बिल्कुल नाउन। बोथ इज ऑलवेज प्लूरल, तो हमारा यहाँ पे जो वर्ब आएगा दैट हैज टू बी वर्ड। ओके, आप वॉज का यूज नहीं करेंगे। वन जो है वो खुद भी एक इंडेफिनिट केस होता है, तो वन ऑफ आवर सैटेलाइट्स इज का यूज करेंगे, लॉस्ट इन स्पेस। क्लियर? एनीवन, समवन की तरह वन भी ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर। क्लियर? नन ऑफ द केक इज और आर लेफ्ट फॉर डिजर्ट। केक दिया हुआ है, नन ऑफ द केक क्या यूज करेंगे आप यहाँ पे, यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, नन ऑफ दी। अगर मैं ऐसा कहती केक एक पूरा हुआ, ठीक है, अगर मैं सपोज नन ऑफ दी अगर मैं कहती पेस्ट्रीज, तो फिर आप क्या लिखते हैं वहां पे, आर। अभी आपका यहां पे क्या आ जाएगा, ठीक है, केक है, इसीलिए हम यहां पर, क्योंकि आप केक्स नहीं करेंगे, केक्स प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, यहां पे आपको केक दिया हुआ है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ऑल ऑफ दी बुक्स लिखा हुआ है, तो ऑल ऑफ दी बुक्स यानी प्लूरल हो गया, तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे, वर। नन ऑफ दी अटेंडीज, यहां पे नन के साथ अटेंडीज दिया हुआ है। ओके, तो आपको फिर से याद रखना है, हम यहां पे क्या यूज करेंगे, हैज या हैव की जगह पे आप क्या करोगे, हैव। व्हेनेवर वी हैव अ प्लूरल, अगर यहाँ पे प्लूरल सॉरी काउंटेबल नाउन दिया है, देन योर वर्ब हैज टू बी प्लूरल। क्लियर? नो वन इज ऑलवेज सिंगुलर, तो हम क्या करेंगे, नोज व्हाट ही कैन डू टिल ही ट्राइज। ओके, मेनी के साथ इज ऑल क्या यूज करना होता है आपको, ऑलवेज प्लूरल। मेनी आर कॉल्ड, ओके, मेनी आर कॉल्ड, बट फ्यू इज नहीं आता, फ्यू इज ऑल्सो प्लूरल, तो हम क्या लिखेंगे, फ्यू आर चोजन। ओके, एवरीथिंग के साथ हम हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं बिकॉज इट इज ऑलवेज सिंगुलर। क्या हो जाएगा, एवरीथिंग इज,
ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे। ठीक है, एवरीवन इज अगेन व्हाट, सिंगुलर। तो आप क्या करोगे, एवरी वन ऑफ यू आर फिजिकली नहीं हो सकता, इज आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहां कंफ्यूज करते हैं, फिर यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये एक्सप्रेशन देखना है, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज सिंगुलर, तो आप यहाँ पे ऑलवेज क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब इज का यूज करेंगे। एम आई क्लियर? सो आई होप कि आपको ये सेशन क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है स्टूडेंट, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस सेशन को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए और इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।